हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन टॉपिक पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक क्या स्टेप्स होते हैं इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से इम्प्लांटेशन होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इम्प्लांटेशन को बेसिकली देखें तो इट इज़ अ प्रोसेस where a fertilized egg या फिर blastocyst attached to the lining of the uterus that is endometrium marking the beginning of pregnancy। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो एग या ओवम जिसका फर्टिलाइजेशन हो गया है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, जब भी ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम में अटैच होता है ना, फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से ये अटैच हो जाता है और यहीं से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब अगर हम देखेंगे ये डायग्राम देखें आप, दिस इज द डायग्राम ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं या जो लेयर्स हैं बेसिकली तीन होती हैं। जो आउटरमोस्ट लेयर है दैट इज पेरीमेट्रियम, फिर जो बीच वाली लेयर है मिडिल लेयर दैट इज द मायोमेट्रियम विच इज अ मसल लेयर, और ये जो अंदर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब ये जो एंडोमेट्रियम है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू स्ट्रैटम फंक्शनलिस और स्ट्रैटम बेसेल। तो स्ट्रैटम बेसेल अंदर वाली लेयर होती है और जो स्ट्रैटम फंक्शनलिस ऊपर वाली लेयर होती है। तो यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट है यानी कि हमारा जो फर्टिलाइज्ड एग है इट ओनली इन्वेड दिस लेयर। ये सिर्फ जब इम्प्लांट होता है तो सिर्फ स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर तक ही टच करता है, स्ट्रैटम बेसेल लेयर को ये इन्वेड नहीं करता। तो जो स्ट्रैटम बेसेल लेयर है इट रिमेन्स इंटैक्ट। अब अगर हम टाइमिंग देखें इम्प्लांटेशन की तो ओवरऑल 6 से लेकर 10 डेज का टाइम ड्यूरेशन लगता है आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद में लगभग 6 से लेकर 10 डेज होंगे जिसके अंदर इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन को स्टडी करने के लिए उसके पहले के कुछ स्टेप्स हैं जिनको समझना जरूरी है। तो बिल्कुल हम ब्रीफली हम इसको रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है ओव्यूलेशन यानी कि रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, है ना। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम है इसको समझेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज द डायग्राम ऑफ द यूट्रस। ये यूट्रस है, इट इज कनेक्टेड टू द फलोपियन ट्यूब। फलोपियन ट्यूब का ये वाला फिम्ब्रिएटेड एंड है जो कि ओवरी से कनेक्टेड है। अब ओवरी में एवरी मंथ ये जो पूरी स्टेप है पूरी लगभग 6 से लेके 10 डेज का ड्यूरेशन होता है या फिर एक 1 वीक ओवरऑल अपन इसको मान सकते हैं। तो ओव्यूलेशन हुआ यानी कि ओवरी के अंदर बहुत से फॉलिकल्स हैं, इन्होंने डेवलप किया और इनमें से एक जो फॉलिकल है ये मैच्योर हुआ और ओवम को रिलीज किया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब जैसे ही ओव्यूलेशन होगा ये फिम्ब्रिएटेड एंड के द्वारा इट इज टेकन अप बाय द फलोपियन ट्यूब। अब ये स्पर्म्स के साथ में मिलता है एम्पुला में एंड देयर अकर फर्टिलाइजेशन विद इन 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन। तो स्पर्म्स और ओवम आपस में मीट करते हैं, फ्यूज करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज क्लीवेज। अब क्लीवेज के अंदर बेसिकली देयर अकर पार्टीशन बिटवीन द सेल। ये जो सेल्स हैं माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और इसके बाद में तो ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन हो गया जिसमें कि एग्स और स्पर्म्स आपस में फ्यूज करते हैं। इसके बाद में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट यानी कि फर्टिलाइज्ड ओवम बनता है। ये जो जायगोट है इट कैरीज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इसमें से जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 44 ऑटोसोम्स होते हैं एंड देयर आर 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स XX भी हो सकते हैं और XY भी हो सकते हैं, है ना। तो जो ओवम के अंदर इट ऑलवेज कैरी XX क्रोमोसोम, लेकिन जो स्पर्म है इट कैन कैरी XY और XX क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर जो 23 क्रोमोसोम्स हैं ये मदर से आते हैं और जो 23 क्रोमोसोम्स हैं ये फादर से आते हैं। यानी कि टोटली जब ये फ्यूज होते हैं तो जो जायगोट है इट कैरीज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है दैट इज क्लीवेज, और क्लीवेज का मतलब होता है रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन ऑफ द जायगोट। तो सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करते हैं and as they travel through the fallopian tube towards the uterus leading to multicellular embryo। तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली जैसे जैसे सेल ये आगे की तरफ फलोपियन ट्यूब में बढ़ता है इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है
और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज, जो कि आगे जाके एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो को डेवलप करने में हेल्प करता है ना। तो जो पहली स्टेज है वो पहले सेल 2 में डिवाइड होता है, उसके बाद में सेल 4 सेल स्टेज में डिवाइड होता है और फिर 8 सेल स्टेज के अंदर डिवाइड होता है, और उसके बाद की जो है दैट इज अ 16 सेल स्टेज। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पर पहला स्टेप हो गया ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद में जो सेकंड स्टेप हो गया फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट, तो जायगोट बना जिसके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब यहाँ से लेकर ये जो स्टेप्स हैं 1 2 3 4, ये जो 4 स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम बोलते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे? 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज। तो यहाँ पर आप देखें डायग्राम में, पहले सेल इस तरीके से डिवाइड होगा 2 के अंदर माइटोसिस के माध्यम से, फिर ये इस तरीके से 4 सेल के अंदर डिवाइड होगा, देन इट बिकम अ 8 सेल स्टेज और फाइनली इट बिकम्स मोरुला। तो मोरुला हम क्या बोलते हैं? मोरुला इट इज अ एम्ब्रियो, इट इज अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स रिजेंबलिंग अ मलबरी। तो मलबरी के जैसा इसका अपीयरेंस होने लगता है और ये 16 सेल स्टेज होती है, इसको हम बोलते हैं मोरुला, ठीक है, बिकॉज इट रिजेंबल्स लाइक अ मलबरी। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। तो यहाँ क्लीवेज हो गया, क्लीवेज के बाद में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ मोरुला एंड देन द प्रोसेस इज नोन एज ब्लास्टुलेशन। अब ब्लास्टुलेशन के अंदर होता क्या है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट। तो एक सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जिसके अंदर लगभग 100 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट हैं इनको हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मोरुला था, ये मोरुला तो एक तरीके से सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स हैं। अब इनमें से जो सेल्स हैं आपस में अपने आप को कुछ इस तरीके से 2 तरीके से ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और ये जो सेल है इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। ओवर 100 ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसिस्ट। अब इसके जो सेल्स हैं ब्लास्टोसिस्ट के, इनको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। अब ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये अपने आप को 2 तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। तो इस डायग्राम में देखें, ये जो बाहर वाले जो सेल्स हैं दीज आर ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो अंदर वाला सेल है इसको हम इनर सेल मास बोलते हैं। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है फिर से अपने आप को 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। जो आउटर लेयर है इसको सिंशियो ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और जो इनर लेयर है ये वाली इसको हम साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो बाहर वाली लेयर है, ठीक है, तो इसको हम सिंशियो ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और ये जो अंदर वाली लेयर है इसको साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये जो अंदर जो सेल्स अरेंज है दीज आर नोन एज इनर सेल मास, जो कि आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप करते हैं। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये आगे जाके दे फॉर्म दे डेवलप इनटू प्लेसेंटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फ्लूइड फिल कैविटी है, और इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। तो हमने देखा पूरा ओव्यूलेशन से लेकर फर्टिलाइजेशन, जायगोट, क्लीवेज, और उसके बाद में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट। तो अब ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया है। अब किस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट करता है, वी विल स्टडी अबाउट दैट। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के अंदर हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के अंदर आकर इम्प्लांट हो जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो अब क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट एंटर द यूट्राइन कैविटी अबाउट 4th to 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब ये देखें, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है अब ये कहाँ आ गया? ये यूट्राइन कैविटी के अंदर आ गया 5th डे, 4th to 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। On the 7th day of fertilization, blastocyst began to implant. अब 7th डे पर आकर, लगभग 7th डे पे ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है इसको करने लगता है।
और ये जो इम्प्लांटेशन है यूजुअली ऑन अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, है ना। तो इम्प्लांटेशन यूट्रस की तो जो वॉल्स होती हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल साइट जहां पर इम्प्लांटेशन होता है वो है पोस्टीरियर वॉल, और पोस्टीरियर वॉल के भी जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहां पर बेसिकली इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। अब ये जो इम्प्लांटेशन है बेसिकली इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमने यहाँ पर डायग्रामेटिकली बनाए हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, द एम्ब्रियोनिक पोल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंडोमेट्रियम। अब ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट की ये जो बाहर वाली लेयर है दैट इज ट्रोफोब्लास्ट, और ये अंदर वाले जो सेल्स हैं इसको हम इनर सेल मास बोलते हैं। तो ये जो इनर सेल मास है जिसके अंदर बेसिकली आगे जाके एम्ब्रियो बनता है, इसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोलते हैं। तो इस पोल को हम एम्ब्रियोनिक पोल कहते हैं। तो आप देखेंगे दिस इज द एंडोमेट्रियम एंड दिस इज द एम्ब्रियोनिक पोल, है ना, इनर सेल मास है। तो सबसे पहले क्या होगा, एपोजिशन, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का इनर सेल मास वाला एरिया एंडोमेट्रियम के कॉन्टैक्ट में आता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एपोजिशन। दोनों सेल्स अपने कहाँ आ गए, अलाइन कर गए हैं, पास में आ गए हैं। देन ये फर्स्ट स्टेप हो गया अपोजिशन। अब एपोजिशन के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अडहेशन। अब यहाँ पर आप थोड़े से देख लेना, पॉइंट थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, सीरियल नंबर आप चेक कर लीजिएगा। तो जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज अडहेशन। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट मल्टीप्लाई एंड इन्वेड इनटू एंडोमेट्रियम। तो ये वाले जो ट्रोफोब्लास्ट हैं, ये देख रहे हैं आप, ये वाले ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद में ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एंडोमेट्रियम के अंदर ये घुसने लगते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं अडहेशन, दैट इज इंटरलॉकिंग बिटवीन पिनोपोड्स ऑफ एंडोमेट्रियम एंड माइक्रोविलाई ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो ये जो एंडोमेट्रियम है इनके अंदर कुछ इस तरीके से फाइन स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जिन्हें हम पिनोपोड्स बोलते हैं, और यहाँ पर ये जो ट्रोफोब्लास्ट हैं इनके अंदर भी इस तरीके से विलाई लाइक प्रोसेसेस बनने लगती हैं जिन्हें हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो पिनोपोड्स और जो माइक्रोविलाई हैं इस तरीके से ये इंटरडिजिटेट करते हैं और ये जो प्रोसेस है इंटरलॉक करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अडहेशन। ठीक है। अब इसके बाद में जो एंडोमेट्रियम थिकन्स एंड डेवलप इनटू वैली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिप्ट। ये जो एंडोमेट्रियम है ये भी धीरे धीरे इस तरीके से ये एक तरीके से वैली लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगता है जिसको हम क्रिप्ट बोलते हैं, और इसी के साथ साथ में एंडोमेट्रियम सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड एंड इंटायरली कवर द ब्लास्टोसिस्ट। एंडोमेट्रियम के अंदर बहुत से सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है और धीरे धीरे करके ये जो पूरा का पूरा जो सेल है ब्लास्टोसिस्ट इसको ये कवर करने लगते हैं। Then syncytotrophoblast cells release hydrolytic enzymes and dissolve the endometrium and make space। तो यहाँ पर आप देखें ये जो ट्रोफोब्लास्ट हैं जो दो में डिवाइड हो गए थे, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो कि बाहर वाले थे और साइटोट्रोफोब्लास्ट जो कि अंदर वाले थे। तो जो बाहर वाले जो ट्रोफोब्लास्ट हैं ये कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जो कि यहाँ पर एंडोमेट्रियम को एक तरीके से डिसॉल्व करते हैं। प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स ये प्रोटीएज रिलीज करते हैं और ये बेसिकली इस तरीके से अब धीरे धीरे करके ये सेल के अंदर, ये एंडोमेट्रियम के अंदर इन्वेड करने लगते हैं, पेनिट्रेट करने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वेशन। ओपन अप सम ऑफ द मैटरनल ब्लड वेसल्स देयरबाय क्रिएटिंग अ टेम्पररी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पर एक प्रोसेस और होती है, आई डोंट हैव अ रेड पेन हियर, इसी से बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैटरनल ब्लड वेसल्स हैं ये धीरे धीरे करके ये ओपन अप होने लगती हैं इस तरीके से, और यहाँ से जो ये हमारा जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो न्यूट्रिशन है इसको ये डिराइव करने लगता है ना। यहाँ नीचे भी हमने बनाया है, देखिए यहाँ पर। अब धीरे धीरे क्या हो गया है, ये यहाँ पर एंडोमेट्रियम नीचे है, अब ये एंडोमेट्रियम धीरे से प्रोलिफरेट करके पूरा का पूरा जो सेल है हमारा ये एक तरीके से इट हैज़ कम इनटू द एंडोमेट्रियम, है ना। तो यहाँ पर देयर अकर फुल इम्प्लांटेशन, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ से अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इट विल डिराइव इट न्यूट्रिएंट्स। तो ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट टू फॉर्म प्लेसेंटा। ये जो बाहर वाले सेल्स हैं आगे चल के ये प्लेसेंटा को फॉर्म करते हैं, और जो इनर सेल मास है ये वाला इट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। द एंडोमेट्रियम लाइनिंग द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर्म्स डेसिडिया। तो ये वाली जो एंडोमेट्रियम है जो कि इस तरीके से ये जो लाइन करती है यूट्रस को, ये आगे जाके डेसिडिया के अंदर कन्वर्ट हो जाती है,
और जो हार्मोन्स हैं जो कि इस पूरी प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं उनको हम दे आर बेसिकली ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि एम्ब्रियो का अटैचमेंट भी करते हैं और डेवलपमेंट भी करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो जो पूरा जो स्टेप है इसका, ये पूरी जो जर्नी है ओवम की फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, टोटल 0 से लेके 7 डेज के अंदर ये पूरी होती है, जिसमें कि ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के बाद में 24 आवर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्लीवेज की प्रोसेस होगी, मोरेला का फॉर्मेशन 3 to 4 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और फिर 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फिर अल्टीमेटली ये जो ब्लास्टोसिस्ट है it implants into the endometrium on the 7th day of fertilization. So this was all about the process, किस तरीके से इम्प्लांटेशन होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।